रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। 27 से 29 अगस्त तक रोडवेज बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। महिला के साथ यात्रा करने वाले एक पुरुष को भी मिलेगा लाभ। यूपी में मेजर ध्यानचंद जयंती यानी खेल दिवस उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी। 28 से 30 अगस्त तक प्रदेश भर में होंगी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम पर होंगे कार्यक्रम। सावन का आखिरी सोमवार आज शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे श्रद्धालु। अमरावती के जिला अस्पताल में हुआ बड़ा हादसा। नवजात वार्ड में लगी भीषण आग। हादसे में 3 नवजातों की दर्दनाक मौत। यूपी में लगातार बारिश से कई जिलों में बिगड़े हालात। रविवार को 53 शहरों में हुई बारिश। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। महिला के साथ यात्रा करने वाले एक पुरुष सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। नगर विकास विभाग की 900 से ज्यादा बसों में भी सुविधा लागू होंगी। बता दें कि सीएम योगी ने अतिरिक्त बसें चलाने और बेहतर यातायात व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ओवरलोडिंग और अधिक किराया वसूली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ में सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने पुलिस पर सोने के बिस्कुट गायब कर कम बरामदगी दिखाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि पुलिस ने 1 किलो वजन के 26 सोने के बिस्कुट पकड़े थे, लेकिन बरामदगी में केवल 10 किलो सोना दिखाया गया। उन्होंने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं हरदोई में सुभाषपा नेता अरविंद राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आर्थिक आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। अरविंद राजभर ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने और पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग दोहराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में सपा ने पीडीए और संविधान के नाम पर जनता को गुमराह कर चुनावी लाभ लिया। चीनी की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि गन्ने का दाम भी बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 1 सितंबर तक बैठक कर महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनाएगी। सबसे पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी को आरक्षण पर किसी प्रकार का वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए कि 3 अक्टूबर 2013 तात्कालिक सरकार समाजवादी पार्टी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर दी जाती है, अगर देखा जाए तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की क्राइटेरिया के साथ साथ जो आरक्षण के मानक हैं, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के समाज के जो लोग हैं औसत से ज्यादा लाभ पा चुके हैं। वहीं हरदोई पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता को महंगाई और पेट्रोल से जुड़ी परेशानियों की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि बड़ी मात्रा में गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया, जिससे चीनी की कीमत बढ़ गई। उन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को लेकर भी सवाल उठाए और वाहनों की माइलेज और इंजन से जुड़ी शिकायतों का जिक्र भी किया। वहीं बुलेट प्रूफ जैकेट के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर तंज कसा और छात्रों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए सवाल उठाए। जब जो बात होती है आप लोगों के साथ रणनीति बनेगी, दोनों लोग साथ मिलकर आएंगे प्रदेश में, क्या अब तो चुनाव भी सर पर आ गए, क्या रणनीति बनाई जा रही है? जब जो बात होती है आप लोगों के साथ रणनीति बनेगी, दोनों लोग साथ मिलकर आएंगे प्रदेश में, क्या अब तो चुनाव भी सर पर आ गए, क्या? और अब खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर के मुख्य शिखर पर बता दें कि धर्म ध्वज फहराया गया। नया ध्वज श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बता दें कि वीडियो जारी किया है। धर्म ध्वज फहराए जाने पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा। वहीं लखनऊ में यूजीसी और आरक्षण रिफॉर्म के विरोध में सवर्ण समाज जागृति यात्रा निकाली गई। सवर्ण मोर्चा के बैनर तले
300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी विभिन्न पावर लाइन चौराहे पर जुटे। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। सांकेतिक रूप से सांसद विधायकों की अर्थी भी निकाली गई। प्रदर्शन के चलते कुछ रास्तों पर जाम की स्थिति बनी। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी बैकुंठ धाम की ओर बढ़े। वहीं उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद जयंती यानी खेल दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। 28 से 30 अगस्त तक प्रदेश भर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट और खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम पर होंगे। जिला स्तर और स्कूली हॉकी प्रतियोगिताओं पर खास जोर रहेगा। आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने और फिटनेस सुधारने पर भी जोर दिया जाएगा। विजेता खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रावण मास के अंतिम सोमवार को एटा में कांवड़ियों का विशाल जनसैलाब देखने को मिला। कासगंज के लहरा घाट और कचला घाट से गंगा जल लेकर हजारों कांवड़िए एटा कासगंज हाईवे से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के कई जिलों से बता दें कि कांवड़िए पहुंचे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए एडिशनल एसपी श्वेताब पांडे और सीओ सर्किट नीतीश गर्ग ने रात करीब 3 बजे तक कांवड़ रूट का निरीक्षण किया। सुरक्षा के लिए कई थानों की पुलिस और QRT तैनात है। अधिकारी लगातार यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी सीबीआई ने यूपी और एमपी यूनिट के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक हॉक चलाया। लखनऊ और बाराबंकी के पास हुई 2 कार्रवाइयों में 18.64 किलो कच्ची हेरोइन बरामद की गई। जांच में सामने आया कि तस्कर वाहनों में गुप्त जगह बनाकर ड्रग्स छिपाकर ले जा रहे थे। लखनऊ के पास एक हुंडई क्रेटा के फ्यूल टैंक में बनी कैविटी से 16.46 किलो हेरोइन मिली। वहीं बाराबंकी के पास ट्रक के गुप्त चैम्बर से 2.16 किलो हेरोइन बरामद हुई है। दोनों मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं मेरठ में निलंबित महिला दरोगा अनु कॉलेज आपत्तिजनक रील वायरल होने के बाद सामने आई है। उन्होंने यूट्यूब लाइव के जरिए अपना पक्ष रखा है और कहा कि वह कई दिनों से कैमरे में है और मानसिक बता दें कि कमरे में है और मानसिक दबाव में है। अनु ने सवाल उठाया कि पसंद के कपड़े पहनने पर किसी को आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार है। 16 अगस्त को पुलिस आचरण नियमावली के उल्लंघन के आरोप में उन्हें बता दें कि निलंबित किया गया था। मामले की जांच एसपी क्राइम अवनीश कुमार कर रहे हैं। वहीं कासगंज में कांवड़ियों के साथ अलग अलग सड़क हादसे हुए। लहरा गंगा घाट से जल भरकर लौट रहे कांवड़ियों के साथ 3 हादसों में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे सोरो कोतवाली क्षेत्र में मथुरा बरेली हाईवे पर हुए। वहीं लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा में नकल के आरोप में एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रयागराज निवासी ब्रजेश कुमार यादव के रूप में हुई है। आरोप है कि वह सिम आधारित ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर रहा था। एसटीएफ ने उसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और कई मूल प्रश्न पत्र बरामद किए हैं। आरोपों को महानगर के दयानंद कन्या इंटर कॉलेज से गिरफ्तार किया गया है। वहीं ललितपुर में कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बबलू अहिरवार और शाहिद के रूप में हुई है, जो मैलवारा खुर्द के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सोलर इन्वर्टर, VFD, सोलर और दवा छिड़काव करने वाली स्प्रेयर मशीन बरामद की है।
जुलाई में रजवाड़ा गांव के खेत से सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी। दोनों को 23 अगस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस के द्वारा चोरी के अभियोग में 2 वांछित अभियुक्तों बबलू तिवारी तथा शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 1 अदद सोलर इन्वर्टर, 1 अदद VFD सोलर तथा 1 अदद दवा छिड़कने वाली स्प्रे मशीन बरामद की गई है। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं ललितपुर के महरौनी में पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिवराज साहू और संतोष अहिरवार को सैदपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों की उम्र करीब 32 और 41 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रियता का संदेश गया है। वहीं ललितपुर कोतवाली पुलिस ने RMB कॉलोनी के पास कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 बैग में रखा 8.24 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकुर तिवारी और ओडिशा निवासी कैलाश साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है। वहीं इटावा के भरथना कस्बे में इलेक्ट्रिक स्कूटर में तेज धमाके के बाद आग लगी। हादसा गोविंद नगर मोहल्ले में हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बाइक और घर का अन्य सामान जलकर खाक हो गया। धमाके की आवाज सुनकर परिवार के लोग घबरा गए और घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आवाज हुई, आवाज से जो है गाड़ी, बाइक खड़ी थी, बाइक में और स्कूटी थी, इलेक्ट्रिक सी स्कूटी। हाँ, अचानक आवाज हुई। 11:30 बजे मोटरसाइकिल जल गई, स्कूटी जल गई, कूलर 2 जल गए, गेट जल गए, चोट वोट नहीं आई। आग जो है मोहल्ले के सहयोग से समर से पे आई। नुकसान तो आप मान लो कि 1.5 लाख का लगभग नुकसान है। वहीं यूपी में लगातार बारिश से 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। काशी में पुलिस चौकी पानी में डूब गई है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने से घाट और सड़कें प्रभावित हुई हैं। कई जगह अंतिम संस्कार के लिए भी बता दें कि परेशानी हो रही है। कानपुर और बाराबंकी में भी नदियों का जल स्तर बढ़ा है। मौसम विभाग ने 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अमरावती के जिला अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि अस्पताल के नवजात वार्ड में लगी भीषण आग। घटना में 3 नवजात की मौत हो गई है। वेंटिलेटर में विस्फोट के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वार्ड में 39 नवजात बता दें कि भर्ती थे। बाकी नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अमरोहा में खुले पानी के बता दें कि टैंक से गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम शहजान खेलते समय अचानक लापता हो गया। काफी देर तक नजर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान वह पानी के टैंक में मिला। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पानी का टैंक लंबे समय से खुला हुआ था। बोला ही ना, कहीं अचानक ही देख लिया उन्होंने। तो ऊपर दिखाई दे गया। अच्छा, गड्ढे में झांक लिया। गड्ढे में झांक लिया, ऊपर आया पड़ा। तो मेरा कै साल का बच्चा है? मेरा 2 साल का हो जाएगा 4 तारीख में, सितंबर की 4 तारीख को। नाम क्या था? मोहम्मद शहजान नाम था। ये खुला पड़ा था गटर? एक खुला पड़ा था, काफी दिन से 6 महीने हो गए। हम कहते हुए आ रहे हैं कि इसको बंद करा दो, नहीं करा पाए। बच्चे की कितनी उम्र होगी? बच्चे की लगभग 2 साल। अच्छा, 2 साल। तो वहीं ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक बिजली की चपेट में आ गया। परिजन उसे इलाज के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया।
इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।